राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो गई है। राजधानी रांची के होटल में कांग्रेस विधायकों का एक बार फिर जुटान हो गया है। इस दौरान पार्टी विधायक आपस में एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी विधायक होटल से सीधे सीएम आवास जाएंगे, जहां सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को होने वाले चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति बनेगी। दिग् भ्रमित मत कीजिए। अगर आपकी बात में विश्वास करते हैं तो विश्वास के लायक बात कीजिए आप। चलिए, धन्यवाद। मंत्री जी, बंधुदा बोल रहे हैं कि बीजेपी के एक पूर्व सीएम लगातार आप लोग के टच में हैं और वो बता रहे हैं कि बीजेपी के किन विधायकों से संपर्क करना चाहिए। क्या आप लोगों की इसकी जानकारी है? क्या कोई बीजेपी के बड़े नेता आप लोग के टच में है? नहीं, देखिए, बंधुदा क्या बोले नहीं बोले उनसे आप पूछिए। अब वो क्या बोले तो मैं उनको जवाब नहीं, मतलब कि आप सब एक ही पार्टी में, एक ही कोई संपर्क में है बीजेपी से आप लोग? देखिए, संपर्क में रहता तो मोबाइल ऑन रखता ना। अब जब मोबाइल ही बंद कर दिया उन लोगों ने। हम प्रत्येक विधायक से बात करना चाह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, आप ठीक है कि नहीं है। होनी चाहिए बिल्कुल हेल्थ चेकअप, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, मैं बाई फोर्सली में जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ अगर 1-2 घंटे तक उनका मोबाइल नहीं खुलता है तो मैं बाई फोर्सली जाऊँगा रेडिसन, क्योंकि उनकी जान माल की रक्षा करने की जवाबदेही मेरी है। वो स्वस्थ रहें, ये मैं चाहता हूँ। चुनाव से पहले आरएसएस के ऑफिस में हमला होता है, क्या है साजिश है क्या? आप तो ऐसा तो प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर अभी उसको माइलेज मिल जाएगा बीजेपी को। देखिए, मैं कार्यालय जो होता है, पार्टी कार्यालय तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी अगर सही में अगर कोई घटना घटी है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, और हमारी सरकार में तो ये कतई नहीं हो सकता। मैं साफ साफ बोलता हूँ, हम लोग देख रहे हैं, अगर किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हमें आशंका कि भाजपा के लोग खुद तो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज कितना पीसफुल माहौल है यहाँ। भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो बेवजह मुद्दा को क्रिएट तो नहीं किया जा रहा है। ये भी मैं जांच करूंगा। धन्यवाद। इरफान जी, कल्पना मुर्मू सोरेन एक तस्वीर पोस्ट कर रही है 5 आम का। उसके पहले आप लोग की ओर से आया कि 56 नहीं 61 हैं हम, तो 56 में 5 जोड़े 61 होता है। 5 आम वही है क्या? देखिए, हमारी जो भाभी हैं कल्पना भाभी बहुत दूर से चाल चलती हैं और उनका निशाना सटीक होता है। सरकार आज हम लोग हैं तो कल्पना भाभी का मेहनत है, तभी हम लोग यहाँ हैं। भाजपा ने हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद कर दिया था, और वैसे में बताइए अगर कल्पना भाभी नहीं होती, भाजपा ने हमारे हेमंत सोरेन जी को बंद कर दिया था, आपने देखा होगा। और वैसे समय में जब इलेक्शन था और उस समय वाहन भरकर कोई आई तो हमारी कल्पना भाभी आई। उनका मेहनत हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ये हेमंत जी के घर में कैसा होनहार मतलब हमारी भाभी हैं, और जिनके अंदर टैलेंट है परिपक्व। आप सोचिए, एक तरफ पति जेल में और भाभी चुनाव में, सबको जिताने का काम कल्पना भाभी ने किया है। तो यदि कोई वो सिंबॉलिक मैसेज दे रही है तो इसके काफ़ी गंभीर अर्थ हो सकते हैं। नहीं, आपके पास काफ़ी इनपुट रहते हैं, आप कह रहे हैं खुद वहाँ जान। ये भाजपा के 5 आम कौन हो सकते हैं? ठीक, 5 आम तो सबको पता है, हमें भी पता है, लेकिन मोबाइल बंद है। आम का टेस्ट फीका कर रहा है ये लोग। तो मैं चलिए, धन्यवाद। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस के विधायक होटल चाणक्य बीएनआर में जुटे हुए हैं। वहीं रणनीति पर चर्चा हो रही है। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव होना है, अब इसको लेकर के सभी विधायक को इंटैक्ट किया जा रहा है। कांग्रेस के सभी विधायक होटल में ये मौजूद हैं। तो बता दें कि रांची के एक होटल में कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं। कल राज्यसभा
चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के विधायक अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। हमारा गठबंधन पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा गठबंधन मजबूती से खड़ा है और हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूती से, बहुत इत्मीनान से हम जीतेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना था वो जाल में वो खुद ही फंस गई है। कभी कभी ये होता है कि मकड़ी जाल बुनती है और उसी जाल में फंस जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग का जनक भारतीय जनता पार्टी है और वो ये सोचता था कि हम ऐसे उम्मीदवार को लाएं जो उम्मीदवार के माध्यम से हम इजी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकें। मैं आदरणीय नाथवानी जी की बहुत इज्जत करता हूं। भगवान उनको अडानी और अंबानी से बड़ा व्यापारी बनाए, लेकिन राजनीति के बाजार में खरीद बिक्री नहीं होती है। इसलिए हमारा इंटैक्ट है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी आशीर्वाद दिया, तेजस्वी जी ने भी साथ दिया, उनके आदरणीय बड़े नेता भोला जी भी यहाँ हैं, कम्युनिस्ट के भी सभी विधायक यहाँ हैं। हमारा जेएमएम, कांग्रेस, माले सब हम लोग एकजुट होके अपना गठबंधन को मजबूत करेंगे। बल्कि कुछ और आश्चर्यजनक भी होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को बंधक बनाया है, उससे प्रतीत होता है कि उनके सामने हार का भय बहुत जोर है और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और डरे और सहमे लोग कभी युद्ध के मैदान में जीत नहीं सकते हैं। थैंक यू। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं आपने सुना कि बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है और डर के हालात में वो ऐसी बयानबाजी कर रही है। साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं होटल बीएनआर में कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट की हुई है। महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा होगी। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर के मतदान होने हैं, जिसको लेकर के रणनीति पर मंथन हो रही है। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो गई है। राजधानी रांची के एक होटल में कांग्रेस के विधायकों को एक बार फिर जुटान है। साथ जाके वोटिंग करेंगे। कितनी उम्मीद है कि अब महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत तय हो जाएगी? 100% उम्मीद है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन बीजेपी की रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? तमाम विधायकों को होटल में रखा गया है। कितना रणनीति बनाए, आंकड़ा कहाँ से पूरा होगा? आंकड़ा नहीं लग रहा है कि पूरा होगा। महागठबंधन पूरा इंटैक्ट है। आज मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे आप? हाँ, मुख्यमंत्री आवास में शाम को है, शाम को हम लोग जाएंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री आवास भी जाने की बात हो रही है। कांग्रेस के सभी नेता मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहां पर रणनीतिक चर्चा होगी। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान होने हैं, जिसको लेकर गहमागहमी तेज है। तो वहीं बीएनआर होटल में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। जो है कल के इलेक्शन में जीत रहे। बैजनाथ राम और प्रणब झा दोनों की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी की रणनीति पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बीजेपी ने जो है नाथवानी जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है बीजेपी के समर्थन में, तो स्वाभाविक बात है इंडिपेंडेंट खड़ा किया गया ताकि लोगों के साथ वो इंडिपेंडेंट के तौर पर वो संबंध स्थापित कर सके। चूँकि वो झारखंड में आगे भी 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ढेर सारे एमएलएस के साथ, लोगों के साथ उनकी संपर्क है, अपनी व्यक्तिगत संपर्क है, उस व्यक्तिगत संपर्क की इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन इससे महागठबंधन का गणित नहीं बिगड़ेगा? नहीं, हमें नहीं लगता है जो महागठबंधन का गणित कोई बिगड़ेगा। हम लोग आशा करते हैं जो कल प्रणब झा जी जीते। हो गया विजुअल। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायक को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वहीं होटल चाणक्य बीएनआर में कांग्रेस अपने विधायकों के साथ एकजुट है।
रणनीतिक चर्चा हो रही है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो गई है। राजधानी रांची के एक होटल में कांग्रेस विधायकों का एक बार फिर जुटान हुआ है। इस दौरान पार्टी विधायक आपस में एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की जीत का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो गई है। राजधानी रांची के होटल बीएनआर में कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट की हुई है। चलिए सीधे लिए चलते हैं जहां के हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है, सभी पार्टी रेस हो गई है और अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है। कांग्रेस भी अपने विधायकों को एकजुट कर रही है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे चूँकि आज कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, कांग्रेस के लिए जो है ये कहावत जो है बहुत सटीक है। कांग्रेस के तमाम विधायकों को ये सख्त निर्देशित किया गया है कि तमाम विधायक आज रात बीएनआर में ही रुकेंगे। किसी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, किसी तरह से भी वोट का बिखराव या फिर इनके वोट में सेंधमारी नहीं हो, इसको लेकर के कांग्रेस ने यह फैसला किया है। कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है कि कांग्रेस के जो अपने विधायक है 16 वो इंटैक्ट रहें, एक साथ रहें और इसी बीएनआर होटल में सभी विधायक एक साथ रहेंगे। इसके अलावा आज के अगर पूरे दिन की बात की जाए तो आज होटल बीएनआर में पूरे दिन गहमा गहमी रही। कांग्रेस के तमाम विधायक कल से यहीं डटे हुए थे। इसके अलावा महागठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए राजद के चारों विधायक यहाँ पहुंचे थे, साथ ही माले के दोनों विधायक यहाँ पर पहुंचे थे और महागठबंधन की एकजुटता दिखाई। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो बीएनआर होटल नहीं पहुंचे थे। अब चूंकि देर शाम यहाँ से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, माले और राजद के विधायक जो हैं 56 विधायक टोटल वहाँ पर एकजुट एकत्र होंगे। संयुक्त रूप से महागठबंधन की बैठक होगी। कल के वोटिंग प्रक्रिया को लेकर के मंथन किया जाएगा, रणनीति बनेगी, क्योंकि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई है। महागठबंधन का नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं, इसलिए राज्यसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी जो है महागठबंधन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी है। ये कहा गया है कि पूरे जो राज्यसभा चुनाव में जो महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी हैं, बैजनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस से प्रणव झा, इन दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो इस वक्त माहौल है वो बड़ा दिलचस्प है। राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति की स्थिति, दशा दिशा दोनों तय होनी है। महागठबंधन में कांग्रेस की क्या स्थिति है इस चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीतते हैं तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां झारखंड में सरकार के अंदर जो है हो सकती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है देखना, कुल मिला करके लगातार तमाम चीज़ें चल रही हैं और इन सब के बीच जो है ये जो है कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, माले इंटैक्ट है। तो ये जो इंटैक्ट है, हम लोग कह रहे हैं इंटैक्ट है, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि इंटैक्ट है और परिस्थितियां बदलेंगी। एक चीज़ और मैंने कांग्रेस के अंदर इस वक्त देखा अंजना, कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, रणनीतिक करता हों, तमाम लोग आज एक साथ हैं और कहीं ना कहीं अपने कांग्रेस के प्रत्याशी के जीत को लेकर के जो है रणनीति बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जो विधायक है वो भी और जो विधायक नहीं है वो भी, यानी हर तरह का गिला शिकवा को भुला करके पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूती से इस राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। वो और बात है कि संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस पीछे है, 16 उनके अपने हैं। इसके अलावा जेएमएम और माले और राजद के ऊपर उनको निर्भर जो है वो निर्भर है, डिपेंडेंट है। इसलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट इंटैक्ट है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो परिमल नाथवानी बिना किसी नंबर्स के मैदान में है, नंबर्स उनके पक्ष में दिखता नहीं है वर्तमान में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके संबंध अच्छे हैं। वो पहले भी यहाँ से 2 टर्म 12 सालों तक राज्यसभा के सांसद रहे हैं,
उन्होंने जो काम किया है और विपरीत परिस्थिति में पहले भी वो चुनाव जीते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि परिमल नाथवानी के संबंध है और परिमल नाथवानी उसी संबंध के दम पर जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर के मैदान में है। तो यानी एक दूसरे पर ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप के बीच आज और कल, ये चूंकि कल तो रिजल्ट आना है, यानी जो भी जो अपने विधायकों को साधने हैं, चाहे वो महागठबंधन अपने विधायकों को साधे या फिर बीजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी है परिमल नाथवानी वो तमाम विधायकों को साधे, ये कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, तो यही क्या रात लग रहा है भारी नवीन, जिस तरीके कांग्रेस से के लिए भी जो और विधायक भारतीय अरूप जनता चटर्जी पार्टी है के उन्होंने समर्थित भी कहा कि परिमल नाथवानी के जो पर्सनल संबंध है विधायकों के साथ, जिन्होंने उन्हें 2000 जब 2 टर्म वो यहाँ से राज्यसभा चुनाव लड़े थे और सांसद रहे थे, तो पर्सनल रिलेशन उनके अच्छे हैं, तो इसका फायदा उनको कल के चुनाव में मिलेगा क्या? इसी से कांग्रेस थोड़ी डरी हुई है? सही, आपने सही सुना। जिस तरीके से अरूप चटर्जी कह रहे थे, मैं ही उनसे पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि परिमल नाथवानी के संबंध अच्छे हैं, उनका संबंध बढ़िया रहा है विधायकों के साथ और उसी संबंध के दम पर वो मैदान में हैं। तो ये एक, चूंकि माले के विधायक हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वी आर इंटैक्ट, हम लोग इंटैक्ट है, महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। तो देखिए ये देखिए बैजनाथ राम का तो किस्मत तय है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। अब यहाँ से डिपेंड करता है प्रणब झा या परिमल नाथवानी, दोनों का किस्मत जो है वो कल खुल जाएगा, देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि भाई राज्यसभा का जो राज्यसभा की रेस में कौन जीत रहा है। लेकिन हाँ, राज्यसभा के रेस के पहले कहीं ना कहीं जो चहलकदमी है, जो गहमा गहमी है, राजधानी रांची के 2 होटलों में इस वक्त बनी हुई है, होटल रेडिशन ब्लू और होटल बीएनआर में इस वक्त झारखंड के आने वाले जो भविष्य में क्या कुछ झारखंड की राजनीति की दिशा दशा होगी, ये 2 जगह से तय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना है, चूंकि शाम 6 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन का एक बार फिर से जुटान होगा और वहां से फिर कहीं ना कहीं श्री गणेश करके निकलेंगे। और रणनीति ये भी बनी है कि जेएमएम और कांग्रेस माले राजद के विधायक एक साथ कल विधानसभा जाएंगे वोटिंग करने के लिए, किसी एक जगह से, इसी बीएनआर से या फिर मुख्यमंत्री आवास से, जहां से भी हो, लेकिन एक साथ वोट करने का जो है शेड्यूल जो इनका बना है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में इस वक्त राज्यसभा चुनाव बहुत अहम रूप से चर्चा के केंद्र में है। और कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशी, चाहे आप प्रणब झा की बात करें या फिर परिमल नाथवानी की बात करें, दोनों प्रत्याशियों को लेकर के अभी स्थितियां स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। नवीन, जिस तरीके से और यही वजह होटल है में कि कांग्रेस के विधायक से पहुंचे, माले के भी विधायक पहुंचे हैं, आरजेडी भी पहुंची है, लेकिन जेएमएम नहीं पहुंची है, तो क्या जेएमएम के विधायक कहां है, ये कोई जानकारी, या फिर सब सीएम आवास में ही इकट्ठे हैं? देखिए, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले से ही स्पष्ट था कि वो किसी होटल में नहीं जाएंगे और वो पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक 2 दिन से ही राजधानी रांची में मौजूद हैं। सभी विधायकों को जो है निर्देशित कर दिया गया था कि वो रांची छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। तो तमाम विधायक जो है राजधानी रांची में ही मौजूद हैं और कल एकजुट होकर के वोटिंग करेंगे और एकजुट होकर के फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर संयुक्त रूप से सभी विधायक पहुंचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जेएमएम की जिम्मेदारी है। हालांकि जेएमएम के विधायक यहाँ नहीं पहुंचे थे और लेकिन अभी एकजुटता जो है वो सीएम आवास पर जरूर दिखेगी, वहीं पर मंथन और रणनीति को अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा। चलिए नवीन, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं कांग्रेस अपने सभी विधायकों के साथ बीएनआर होटल में मौजूद है, साथ ही राजद और माले के भी विधायक मौजूद है। शाम में सभी विधायक सीएम आवास जाएंगे, जहां महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चा होगी।